जो ग्रुप डी की वैकेंसी आई है, जो टेबल आई है, उसके बाद बच्चों के मन में काफ़ी रोष है, जिस तरह से वैकेंसी आई है। और 10th वाले का तो ऐसा हाल है कि ना घर के ना घाट वाला स्थिति है। क्या है तमाम चीज़ें जो मैं लिखा हूँ, एकदम से चरितार्थ है। 10th वाले का जो है मात्र 3500 के अराउंड ही होगा, 3500 से 4000 4000 अप्रॉक्स इसी के आसपास होगा। आप लोग कह रहे होंगे कि 5000 वो, 2000 ये, 7000 ऐसा कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेकिन एक्चुअल में कितनी वैकेंसी है। और आईटीआई वालों के लिए भी कोई ख़ास अच्छी खबर नहीं है जिससे कि ये लोग खुश हो जाएँ, क्योंकि वैकेंसी ही इतनी कम है और उसमें भी रिजर्वेशन जिस तरीके से चीज़ें हैं, तो मुझे लग रहा है और ये अप्रेंटिस वाले भी खुश ज़्यादा ना हों, क्योंकि उनके लिए भी ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है जिससे कि उनको खुश होने की बात है। मैं ऐसा इसलिए तीनों को कह रहा हूँ कि तीनों एकजुट होइए और वैकेंसी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं कि हम तो अप्रेंटिस वाले हैं तो हमारा तो हो ही जाएगा। भाई, जिस तरीके से वैकेंसी आई है उसमें मैं आपको दिखा देता हूँ हकीकत में आपकी पर्टिकुलर अप्रेंटिसशिप वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, आईटीआई वालों के लिए कितनी वैकेंसी है, और सिर्फ 10th पास जो है उनकी कितनी वैकेंसी है, और कौन सा टॉप जोन है जहाँ पे अगर ऐसा ही कंडीशन रहा तो आप भरेंगे तो आप सीधे समुद्र में गिरेंगे, यानी कि उस जोन को टच भी नहीं करनी है। ऐसा टॉप 5 जोन बताएंगे और टॉप 5 जोन ये भी बताएंगे जहाँ पे आप भर सकते हैं। तमाम चीज़ों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो टेक्स्ट बुक का शानदार ऑफर चल रहा है, फ्यूचर ऑफिशियल सेल, जहाँ पे आप ER मनीष MANISH है पूरा, ER मनीष कूपन कोड यूज करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ये भी पैसा आपको रिफंड कर दिया जाएगा, बशर्ते कि कोई भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन होता है। यहाँ पे आपको 700 प्लस एग्जाम के लिए 80,000 प्लस मॉक टेस्ट, 12 प्लस लैंग्वेज में आपके नेटिव लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे। और अगर ग्रुप डी के ही बात कर लेते हैं तो तकरीबन 800 प्लस आपको जो है वो मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। अनलिमिटेड बात लगा सकते हैं, ऑल इंडिया रैंक देख सकते हैं, डिटेल एनालिसिस विद टिप्स एंड ट्रिक्स देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके जल्दी से ऑफर को ग्रैब कर लीजिए। तो मैं बात कर रहा था कि टॉप पहले 5 जोन की बात कर लेते हैं जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, और टॉप 5 उन जोन की बात करेंगे जहाँ पे वैकेंसी काफ़ी कम है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो टेबल आया है उसमें टॉप 5 जोन जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है, उसमें आपके फर्स्ट में है WR, यानी कि वेस्टर्न रेलवे फर्स्ट में है। उसके बाद सेकंड में आपके है NR, नॉर्दर्न रेलवे, आपके 4586 वैकेंसी यहाँ पे था, 4672। उसके बाद अगर हम थर्ड जोन की बात करें तो 3244 के साथ सेंट्रल रेलवे आपके सबसे ज़्यादा वैकेंसी रखता है, तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर की हम बात कर लेते हैं तो ये आपका सदर्न रेलवे है, SR है, जो आपके 2000, यहाँ पे कितनी वैकेंसी है, 2249 वैकेंसी है। उसके बाद आपके NFR है, नॉर्दर्न फ्रंटियर रेलवे, यानी कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जिससे कह सकते हैं, गुवाहाटी हेडक्वार्टर है, मालेगांव भी बोला जाता है। इसका जो है वैकेंसी है वो 2048 मात्र है। तो ये टोटल वैकेंसी है और टॉप 5 के जोन है। आप समझिए कि टॉप 5 में मात्र 2000 भी वैकेंसी रखने वाला एक जोन आ रहा है। और टॉप बॉटम की हम बात कर लेते हैं, सबसे कम की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे ये वाला मत देखिएगा, RWF ये सब कोच फैक्ट्री है, ये तो आपके रीजनल जो वैकेंसी जोन है उसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। जैसे आपके 42 वैकेंसी CLW का है, तो ये सब जोन नहीं है, ये वर्कशॉप है और कोई कोच फैक्ट्री है तो उसकी वैकेंसी है, तो जोन में ही वो इंक्लूड होके आएगी। तो बॉटम 5 की हम बात कर लेते हैं तो पहले नंबर पे है 490 वैकेंसी के साथ HWR, साउथ वेस्टर्न रेलवे। उसके बाद यहाँ पे आपके जो है टॉप 5, सॉरी, हाँ, उसके बाद दूसरे नंबर पे है यहाँ पे आपके 964 वैकेंसी के साथ ईस्टर्न रेलवे, यानी कि इससे थोड़ा सा ऊपर है। तीसरे नंबर पे आपके है 1000 कितना है, 1044 के साथ SER जो कि 1337 वैकेंसी है। फिर चौथे नंबर पे ये आपके आ गया ECR, ठीक है, ECR आपके चौथे नंबर पे 1200 आपके 50 वैकेंसी है। और पाँचवें नंबर पे आपके NFR है, यहाँ पे सॉरी, ये है आपका 1300 NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ये आपके 1300
32 वैकेंसी के साथ। तो ये आपके बॉटम पे है, सबसे बॉटम पे आपके कौन सा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बॉटम पे 500 से भी नीचे वैकेंसी रखा है 490 के साथ HWR। तो इन सभी जोन को अवॉइड कीजिएगा और जो 5 जोन टॉप के हैं उसमें भरने की कोशिश कीजिएगा। अगर यही डेटा रहता है तो यही वैकेंसी निकलती है। तो अब बात कर लेते हैं कि जो लंका लगी है तीनों सेक्शन की, हम बात कर रहे हैं अप्रेंटिसशिप वाले की, हम बात कर रहे हैं जो आपके 10th पास हैं और जो ITI पास हैं। अब तीनों को हम वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा देते हैं। सबसे पहले तो आपके जो अप्रेंटिसशिप वाले हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। अप्रेंटिसशिप वाले के लिए कितनी वैकेंसी है, हालांकि कहने के लिए तो 32,000 है, लेकिन उनके सेक्शन में कितनी है, इसका 20%, 32,000 का 20%। तो 32,000 का 20% कितना होता है, 30,000 अप्रॉक्स मान लेते हैं, तो 3 दूनी 6, यानी कि मात्र 6,000 वैकेंसी आपके हैं, यानी कि 32,000 में आपके मात्र 6,000 वैकेंसी हैं। ठीक है, ये अप्रेंटिसशिप वाले के लिए। और आपका हम बात कर लेते हैं ITI वाले के लिए। तो ITI वाले के लिए कहने का तो ये आपके ITI वाले, ये 6,000 हटा दीजिए, तो वो सभी आपके ITI वाले के लिए हैं। 32 में से 6 हटा देते हैं तो तकरीबन कितना हो जाएगा, 32 में से 6 24, यानी कि 4 26, 26,000 मात्र ITI वाले के लिए है। ठीक है, और उसमें अब बात कर लेते हैं, ये तो 26,000 मात्र ITI वाले के लिए है। अब इसमें जो 10th पास हैं उनके लिए मैं बात कर लेता हूं। देखिए 10th पास वाले किस में जाएंगे, SNT और आपके पॉइंट्समैन के लिए। SNT के लिए कितनी वैकेंसी है, यहाँ पे जो SNT के लिए 2,000 वैकेंसी है, हाँ 2,000, और यहाँ पे आपके पॉइंट्समैन के लिए 5,000, यानी कि 7,000 वैकेंसी है। अब 7,000 वैकेंसी है, ये किसके लिए है, 10th पास वाला के लिए, इसी 2 पोस्ट के लिए एलिजिबल है। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट क्या आता है कि 20% रिजर्वेशन आपके हॉरिजॉन्टल ही है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो तो आएंगे ही। एक सर्विसमैन, चूँकि एक सर्विसमैन को भी इसमें रिजर्वेशन है, और फिर 20% इसमें जो हो जाएंगे वो आपके कौन से हो जाएंगे, यहाँ पे एक सर्विसमैन के साथ अप्रेंटिसशिप वाले भी 20% आ जाएंगे। ठीक है, अब 40% इसमें से घटा दीजिए, तो यानी कि 728, यानी कि 3,000 अप्रॉक्स घटा दीजिए, तो 4,000 मात्र बचते हैं किसके लिए वैकेंसी, वो आपके 10th वाले के लिए। एक्चुअल में 7,000 है, लेकिन जब धरातल पे जाइएगा तो आपको मात्र 4,000 दिखेगा। मैं एक सर्विसमैन को क्यों इंक्लूड कर रहा हूँ, आप देखिएगा, ये पुराना वैकेंसी है, 1 लाख वाला वैकेंसी है। अब 1 लाख वाला वैकेंसी में देखिएगा सेंट्रल रेलवे में कितना वैकेंसी टोटल है, 9,345 था। ठीक है, अब उसमें एक सर्विसमैन के कितने हो गए, 1,870, और CCA वाले के लिए, अप्रेंटिसशिप वाले के लिए कितना हो गया, 1,870, यानी कि दोनों को 20-20% दे दिया, तो 40%, यानी कि आप 40% इसका करिएगा, 9,000 का 9 चौ 36,100 हो जाता ना। ठीक है, तो यानी कि आप 40% तो पहले से ही पॉइंट्समैन और ये SNT वाले से हटा दीजिए। जो एक्चुअल बचा उसी में तो 10th वाले फाइट करेंगे, क्योंकि उसमें भी एक सर्विसमैन आएंगे, उसमें भी आपके जो है वो CCA वाले आएंगे। तो बचा कितना, 60%, और 7,000 का 60% कितना हो गया, आप समझ सकते हैं कि 4,000। तो यानी कि एक्चुअल में लंका तो 10th वाले की भी लगी हुई है। अब जो 26,000 ITI वाले बच्चे हैं, यानी कि 26,000 इनके लिए जो पोस्ट है, यानी कि अब 26,000 में ये भी घुसेंगे, 10th वाले भी घुसेंगे जो टॉपर होंगे, तो 4,000 ये भी सीट खाएंगे। तो ये अब इनका कितना हो गया, ये हो गया आपका 4,000, 22,000 ITI वाले के लिए है। और उसमें फिर से आपके एक सर्विसमैन घुसेंगे, 20% एक सर्विसमैन, यानी कि जो आपका 32,000 में 20% है, 3 दूनी 6, या 3 दूनी 6,000, हाँ 6,000 और भी लेके के जाएंगे एक सर्विसमैन। तो अब इसका एक्चुअल कितना बचा आपका, 6 इसमें जाएगा, तो 16, मात्र 16,000 ही एक्चुअल फाइट है ITI वाले के लिए। बात समझ में आई, 16,000 ही, चूँकि ऑब्वियस है 40% तो वैसे भी लेके चले गए एक सर्विसमैन और CC वाले, बाकी जो 10% है वो आपके 10th वाले लेके चले जाएंगे लगभग। तो यानी कि 50% ही तो वैकेंसी आपके बचे ये ITI वाले के लिए, यानी कि 32,000 का 50% कितना हुआ, 16,000, यानी कि अब लंका इनकी भी लग गई। ITI वाले बच्चे हैं उनके लिए एक्चुअल में कितनी सीटें, हालांकि कहने के लिए नोटिफाइड तो है, लेकिन जो धरातल पे उतरिएगा, क्या 10th वाले से फाइट करिएगा, 10th वाले 85 लेके आएंगे,
मैं मानता हूँ कि कुछ लोग फाइट करेंगे, लेकिन जो टॉपर होंगे वो तो 10th पे लेके चले जाएंगे ना वैकेंसी। तो एक्चुअल में आपके 32,000 में मात्र 16,000 आईटीआई वाले के लिए है, और 10th वाले के लिए वही 3,000 साढ़े 3,000 के अप्रॉक्स 10th वाले के लिए है। तो सभी का यहाँ पे लंका लगा हुआ है। तो आप ये नहीं सोचिए कि हम तो आईटीआई कर रखे हैं, हम तो सीसीए वाले हैं, हमारा तो ये सर्टिफिकेट है, हमारा तो वो सर्टिफिकेट। अरे भाई, कुछ भी सर्टिफिकेट काम नहीं आएगा। सब टॉपर ही सेलेक्ट होंगे सब डिपार्टमेंट से। सब डिपार्टमेंट का मतलब आईटीआई जो कर रखे हैं उनके टॉपर सेलेक्ट होंगे, जो सीसीए है उनके टॉपर सेलेक्ट होंगे, जो आपके अप्रेंटिसशिप वही सीए या और भी एक सर्विसमैन है वो जो टॉपर होंगे वो सेलेक्ट होंगे। यानी कि एवरेज वाले के लिए कुछ बचा ही नहीं है। एवरेज वाले के लिए तभी बचता जब इसमें वैकेंसी कम से कम 60,000 होती। तो ये चीज़ें मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि अभी भी मौका है, कुछ कीजिए, और नहीं तो सब चीज़ ऐसे ही रेत की तरह बिखर जाएगी और आप ये सोचते रहिएगा कि अगली वैकेंसी में होगा, अगली वैकेंसी में होगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी हम डिटेल में और भी चर्चा करेंगे। अगर नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।